नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन के लिए जेमिनी एसेंडेंट के लिए मई 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 अप्रैल 2024 से 13 मई 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 13 मई के बाद ये आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर के गोचर करेंगे और 9 मई के बाद ये आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, जिसमें कि 7 मई 2024 से 5 जून 2024 तक अप्रोक्सीमेटली 30 डेज़ के लिए ये कंबस्ट हो जाएंगे। और शुक्र ग्रह 25 अप्रैल 2024 से 18 मई 2024 तक मेष राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे और 18 मई के बाद ये आपके 12th हाउस में अपनी स्वयं राशि में जाकर के 12th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 9th हाउस में गोचर, अपनी दूसरी स्वयं राशि में 9th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस वाइज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस के ऊपर मंगल ग्रह की एस्पेक्ट का होना, देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में शुरुआती जो दिन रहेंगे 9 मई 2024 तक का समय, इस समय अवधि में आप जो भी कोई कार्य करते हैं, अपने ऑफिस से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, अपने डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कोई कार्य है, उसे काफ़ी केयरफुल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई गड़बड़ होना, कोई मिस्टेक होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ आपका मन मस्तिष्क कार्य व्यवसाय को तेज़ी से ग्रो कराने के लिए कार्य करता रहेगा। 9 मई 2024 के बाद का समय आपको आपके कार्य व्यवसाय के माध्यम से धन लाभ मिलना, आपका नेम फेम होना, आपकी पर्सनैलिटी बढ़ना, इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी बात को लेकर के एग्रेसिव नहीं होना है। और इसके साथ साथ अगर कोई ऋण इत्यादि लेते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छी प्रकार से सोच कर समझ कर, उसमें भी अगर कहीं मिस्टेक हो सकती है तो वो ब्याज दर के ऊपर हो सकती है, उसे काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर करके आगे बढ़े तो लाभ होगा। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात और उपाय भी इसे समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंटेशन करने चाहें तो अपना स्वयं का पेन लेकर जाएं, किसी दूसरे व्यक्ति का पेन लेकर के सिग्नेचर या फॉर्म फिल इत्यादि ना करें। आपके लिए ये बहुत आवश्यक है इस समय अवधि में। अगर और दूसरी चीज़, अपना पेन जिसे आप यूज़ करते हैं सिग्नेचर करने में, डॉक्यूमेंटेशन साइन करने में, उसे किसी भी व्यक्ति को ना दें। एक अलग पेन रख लें जो किसी भी पर्सनली जो मतलब जो है जो जनरली किसी भी व्यक्ति को यूज़ के लिए दिया जा सकता है, परंतु जो पेन आप यूज़ करते हैं वो पेन अपना किसी को ना दें तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। क्रोध की थोड़ी अधिकता हो सकती है, क्रोध को मैनेज करने का प्रयास करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हीकल और व्हीकल से रिलेटेड चीज़ों से कुछ ना कुछ इसमें कुछ नया और अजीब सा घटित होने की संभावना दिखाई देती है। सारा खेल आपके मन मस्तिष्क का रहेगा। आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी अगर होता है प्रिय या अप्रिय, तो अगर आप क्रोध को कंट्रोल में रखेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा उन्नति और सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये समय आपको सक्सेस दिलाने के लिए आया है। सक्सेस आप प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के ऊपर राहु ग्रह की एस्पेक्ट का होना, और देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जब आपकी वाणी को देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपकी वाणी से कुछ अप्रिय लगने वाले अनुचित शब्द निकलवा सकता है, तो उसे कंट्रोल में करके चले। क्योंकि देखिए मैंने बताया क्रोध आएगा फर्स्ट हाउस से, सेकंड हाउस से अप्रिय बात भी निकल सकती है। क्रोध में आदमी अप्रिय शब्द बोल जाता है तो आपको उसे ध्यान में रखना है, क्रोध ही नहीं आने देना है। आ जाता है अगर तो फिर अप्रिय नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आँख नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है
तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे काफ़ी केयरफुल होकर के डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के आगे बढ़ते रहिएगा, लाभ प्राप्त होगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ वार्तालाप करते समय अच्छे और प्रिय लगने वाले शब्दों का प्रयोग कीजिएगा, तब जाकर के आपको आपके घर परिवार का सुख प्राप्त हो पाएगा। इस समय तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इस समय में आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से भी धन प्राप्त करेंगे, घर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा। सिंगिंग इत्यादि से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस अधिक करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस अधिक करने से लाभ होगा। आगे बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे, और थर्ड हाउस के ऊपर शनि ग्रह की एस्पेक्ट का होना। देखिए ये जो समय है, इस समय में आपको मार्केट से रिलेटेड जो भी कार्य करने हैं, आप 13 मई 2024 तक का समय, तो आप ये मान के चले कि आप जितना ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, कन्वर्सेशन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं मित्रों के माध्यम से, या उन्हें मित्र भी बना सकते हैं, मित्रवत हो जाएंगे आपके क्लाइंट कस्टमर, उनसे आप वार्तालाप बातचीत करने का प्रयास कीजिएगा। आपको नेम फेम प्राप्त होगा और उन लोगों से आप अच्छा बिजनेस व्यापार प्राप्त कर पाएंगे, धन भी प्राप्त कर पाएंगे। ये समय 13 मई 2024 तक मार्केट में खूब अपना नेम फेम कमाने के लिए है। आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आपका जो भी कार्य व्यवसाय है उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु अगर आपको नेम फेम चाहिए तो देखिए, नेम फेम किसे नहीं चाहिए, सभी को नेम फेम की आवश्यकता होती है। तो 13 मई 2024 तक का समय जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, जितनी ज़्यादा मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा आप शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल कर सकते हैं, लाभदायी रहेंगी। यात्राओं से भी लाभ होगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के यहाँ जाना, उनसे वार्तालाप करना, कुछ नई एडवाइस मिल जाए, कोई क्लू आपको मिल जाए अपने व्यापार जॉब के लिए, उससे भी लाभ होगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव कर पाएंगे, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। अगर आप ऑनलाइन या सोशल मीडिया के थ्रू कोई कार्य करते हैं या मीडिया में कुछ कार्य करते हैं, तो 13 मई 2024 तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में आपका नेम फेम बनना, लाभ होना, धन लाभ होना, मित्रों का सुख होना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। छोटी छोटी यात्रा भी करके लाभ प्राप्त करेंगे। और 13 मई 2024 के बाद जैसे ही सूर्य ग्रह आपके 12th हाउस में जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको, अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाने के लिए कोई भी व्हीकल आप यूज़ करेंगे। जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं उसका इंश्योरेंस, पॉल्यूशन इत्यादि जो भी उसके डॉक्यूमेंट है साथ लेकर के चले। इसके साथ साथ जो रूल रेगुलेशन है रोड पर चलने के, उन्हें आप फॉलो कीजिएगा। ओवर स्पीडिंग ना कीजिए, ओवर स्पीडिंग करना नुकसानदेह हो जाएगा, कहीं चालान इत्यादि कट जाए या गवर्नमेंट के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ जाए, सरकारी व्यक्तियों के लिए कुछ धन खर्च करना पड़ जाए, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती, तो उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा, लाभ होगा। इसके साथ साथ देखिए ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में केतु ग्रह का गोचर। 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 10th और 11th हाउस में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ 4th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना। देखिए सबसे अच्छी बात है कि 9 मई 2024 तक का समय, 9 मई का, ये पूरा मई का महीना ही समझिए आप। मई के महीने में आपके घर के अंदर धार्मिक आयोजन होना, पार्टीज़ होना, घर परिवार के सदस्यों में वृद्धि होना, घर में कोई नन्ना मुन्ना मेहमान आए या किसी प्रकार से भी घर के सदस्यों में वृद्धि होना यहाँ पर दिखाई देता है। अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं तो घर परचेज करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई दिखाई देती है, परंतु रजिस्ट्री अगर करनी है तो 9 मई के बाद आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, रजिस्ट्री करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। माता तुल्य स्त्रियों से कोई हेल्प लेना चाहते हैं, एडवाइस लेना चाहते हैं, 9 मई के बाद समय आपके फेवर में आ जाएगा, लाभ प्राप्त होगा। माता जी से कोई लाभ लेना चाहते हैं, लाभ अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में देखिए आपको अपने पूरे परिवार के साथ कहीं टूर ट्रैवल पर जाने का अवसर भी मिलता दिखाई देता है। समय टूर ट्रैवल दिलाता है, जा सकते हैं, जाना अच्छा रहेगा और मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, सुख की प्राप्तियाँ होंगी। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 11th और 12th हाउस में गोचर करेंगे और 5th हाउस के ऊपर सूर्य शुक्र का एस्पेक्ट होना। इसके साथ साथ बस इतना ही रहेगा। देखिए शुरुआती जो समय रहेगा 18 मई 2024 तक का समय, ये समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार से लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वे लव रिलेशन में जाना चाहेंगे, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों से बातचीत करना, उनके साथ मीटिंग करना, पार्टीज़ में जाना, एन्जॉयमेंट करना, अच्छे अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त करना, इत्यादि चीज़ों का सुख उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। परंतु 18 मई के बाद का समय पार्टी इत्यादि में जाते हैं तो धन अधिक खर्च हो सकता है। किसी कॉस्मेटिक के ऊपर फीमेल या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए धन अधिक मात्रा में खर्च हो सकता है, तो उनके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा।
अगर आप स्टूडेंट हैं, फ़ौरन जाना चाहते हैं, तो फ़ौरन जाने के लिए समय आपको मिलता है, आप फ़ौरन जा सकते हैं। प्रयास किया जाए, प्रयास करने से आपके कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लाभदायी रहेगा, कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं, अभी तक आपके संतान नहीं है, तो आप इस समय अवधि में देखिए 18 मई 2024 तक का समय काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इस समय अवधि में आप संतान को कंसीव करा सकते हैं और एक अच्छी उत्तम संतान आपके घर आए, ऐसा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य है, टेंडर इत्यादि मिलते हैं, तो आपको 18 मई 2024 तक का समय टेंडर दिलवाने के लिए और 18 के बाद का समय, 18 मई के बाद का समय टेंडर के ऊपर कार्य करना, भागदौड़ करना, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा धन लाभ प्राप्त हो पाएगा, करके देखिए, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 6 हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति के एस्पेक्ट का होना और शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना, और जब शुक्र और सूर्य यहाँ जाएंगे तो इनकी एस्पेक्ट भी मिलती दिखाई देगी। देखिए, ये जो समय है, अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए कुछ नया करना चाहते हैं, नए क्लाइंट, नए कस्टमर चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉब चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। आप प्रयास कीजिए, थोड़ा सा प्रयास करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ एक अच्छी चीज़ यहाँ पर पता चलती है कि ये जो समय है, इस समय में आप काफ़ी एग्रेसिव रहेंगे, एनर्जी भरपूर मात्रा में आपके अंदर रहेगी। बस शर्त यहाँ पर यह है कि अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें, सही कार्यों के ऊपर प्रयोग करेंगे तो सफलता आपके चरण चूमे ही चूमेगी। इसके साथ साथ अगर आप ऋण लेना चाहते हैं, कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं कार्य व्यवसाय के लिए, वो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा। अगर किसी को आपने ऋण दिया था, उसकी रिकवरी चाहते हैं, तो आप उनसे मांगिए, आपका ऋण अवश्य वापस हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके मैटरनल अंकल आंटी से रिलेटेड अगर कोई आप एडवाइस या धन लेना चाहते हैं, वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है, उनकी हेल्प भरपूर मात्रा में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में कोई भी शत्रु आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा, किसी प्रकार से आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई मेजर इशू होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बस शुरुआती दौर में 9 मई तक का समय थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में अधिक हार्डवर्क करने की वजह से मन थोड़ा परेशान रह सकता है, परंतु हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता दिखाई देता। फिर भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपकी कोई मेडिसिन चलती है तो उसे कंटिन्यू रखें, डॉक्टर से समय समय पर कंसल्ट लेते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आती है। देखिए, ये जो समय है, अब ये समय बच्चों का विवाह करने के लिए नहीं है। इस समय में जो रिश्ता आए तो उसे काफ़ी सोच समझ करके आप जज कीजिएगा, अच्छी प्रकार से जज करके कोई निर्णय लेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में विवाह जैसा कोई कार्य, कोई अच्छा रिश्ता आना यहाँ पर नहीं दिखाई देता। हाँ, अगर आपने पहले से रिश्ता तय कर रखा है, विवाह होना है, बस 7 फेरे होने हैं, तो उसके लिए लड़का और लड़की की जन्मपत्री मैचिंग करा करके एक शुभ मुहूर्त का निर्णय करा करके आप कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ देखिए, ये जो समय है, ये समय फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से आपके संपर्क बनाएगा। आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आपका संपर्क फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ होगा और आप वहाँ से अच्छा धन लाभ जनरेट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई पार्टनरशिप इत्यादि करना चाहते हैं, देखिए रुकने के लिए बोल रहा हूँ, परंतु अगर कोई आपको टेंडर मिलता है या कोई फॉरेन लैंड पर रहने वाला व्यक्ति आपसे किसी प्रकार से कोई पार्टनरशिप करना चाहता है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, लाभदायी रहेगी, परंतु डॉक्यूमेंट साइन करना, ये एक सब इस महीने का आप इसे कोट मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट साइन करना, कोई फॉर्म फिल करना बहुत सोच समझ के किया जाए, तभी जा करके लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, वैवाहिक जीवन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती दिखाई देती। अपने स्पाउस के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ फॉरेन लैंड पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है या अपने ही कंट्री के अंदर अधिक दूरी पर कुछ यात्राएं करने का, एंजॉयमेंट भरी यात्राएं करने का सुख प्राप्त होता दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर केतु ग्रह की एस्पेक्ट का होना और देवगुरु बृहस्पति की एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये समय अवधि आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से या आपके स्पाउस के परिवार वालों से कुछ धन लाभ दिला सकती है। अगर आपको कोई वार्षिक संपत्ति प्राप्त होने वाली है, कुछ अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो उसका भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो किसान भाई हैं, साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, उन्हें अपने कार्यों में उचित पुरस्कार मिलते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। बस यहाँ पर थोड़ी सी बात ये रहेगी कि 8th हाउस में जब चीज़ें जाती हैं
तो वहाँ ऑब्स्टेकल, हार्डवर्क, परेशानियों के बाद रिजल्ट आते हैं। तो रिजल्ट आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, उन्हें आप जंप करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपको सफलता डेफिनेटली मिले ही मिलेगी। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह की एस्पेक्ट नहीं आ रही है। देखिए, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करना चाहते हैं, प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, परंतु अगर इस समय पर ग्रीन कार्ड, वीज़ा, PR के लिए अप्लाई करेंगे तो थोड़ा डिले होगा, पर कार्य अवश्य होगा। इस समय में सरकार, सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से भी सपोर्ट मिलना दिखाई देता है, उनसे भी लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। कुटुंब के लोगों का भरपूर सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में रिलीजियस रहने से आप अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। एक लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल करने का सुख भी यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल आपके कार्य व्यवसाय के लिए भी हो सकती है। हो सकता है आप अपने व्यापार व्यवसाय के लिए फॉरेन कंट्री में या अपने सिटी से अधिक दूरी पर कुछ यात्रा करके नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाएँ, इसके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में राहु मंगल का अंगारक योग बना है। बुध ग्रह यहाँ पर है, बुध ग्रह आपके है 9 मई तक, उसके बाद आगे शिफ्ट हो जाएंगे और केतु ग्रह के एस्पेक्ट पूरे महीने यहाँ पर बनी हुई है। देखिए, कार्य व्यवसाय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपको कुछ कार्य है, टैक्सी से रिलेटेड कोई कार्य है, टैक्सी की कार्य या ऑटो वगैरह या बाइक वगैरह, आजकल तो बाइक भी चलती है, इनसे रिलेटेड आपका कोई कार्य व्यवसाय है, उसके अंदर सफलता प्राप्त होगी। आप अपने कार्यों को सभी प्रकार की पॉलिसी, स्ट्रेटेजी लगा कर के सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, नए नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से अगर आपका संपर्क है तो वहाँ से कुछ नई चीज़, नई कोई स्किल आप सीख करके अपने कंट्री के अंदर, अपने सिटी के अंदर लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखने वाली जो बात रहेगी वो ये रहेगी इस पूरे महीने के लिए कि जो अंगारक योग बना है, यह अंगारक योग किसी भी प्रकार से, देखिए अगर आपकी फैक्ट्री है या आपका कोई ऑफिस है जहाँ पर अग्नि कंटिन्यू जलती है या वहाँ पर गैस स्टोव वगैरह है, तो उसका विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, उसे सही करके रखिए, गैस को बंद करके रखा जाए। और अगर आपकी फैक्ट्री है वहाँ पर अग्नि जला करके कुछ कार्य, देखिए फैक्ट्री में अग्नि जलती ही है, बिना अग्नि जले, चाहे छोटी फैक्ट्री हो चाहे बड़ी फैक्ट्री हो, बिना अग्नि जले कोई फैक्ट्री चल नहीं सकती, ये सत्य है। तो जो भी आपका कार्य फायर से होता है उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज़ अगर फायर बिगड़ती है तो वो बहुत सारा नुकसान कर सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारा किसी प्रकार से नुकसान हो, आप भी नहीं चाहेंगे, तो इसलिए फायर से रिलेटेड जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है उसके पास विशेष सेफ्टी होनी चाहिए। जैसे फायर एग्जीक्यूटर होता है, पानी की बाल्टी होती है, रेता वगैरह होता है, वो ज़रूर होना चाहिए। इसके साथ साथ ये तो एक अलग से बात हो गई, परंतु देखिए यहाँ पर आपको अपने कार्य व्यवसाय के लिए जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसके लिए डेडिकेट रहेंगे, उतना ज़्यादा आपका कार्य व्यवसाय आपको सफलता प्रदान करेगा। क्योंकि ये महीना आपको एक विशेष एनर्जी दे रहा है, उस एनर्जी को कार्य व्यवसाय के लिए, उस एनर्जी को मैनेज करके अगर आप चला पाएँ, सही तरीके चला पाएँ, तो अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अगर वो एनर्जी बिगड़ जाती है तो फिर वो एनर्जी आपको तहस नहस करने में भी देर नहीं लगाएगी। तो एनर्जी को कंट्रोल करके, उसमें विशेष चीज़ मैंने बताई, क्रोध और वाणी, दो चीज़ को मैनेज करके चलेंगे, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस में शुक्र सूर्य का गोचर और बुध यहाँ पर आ जाएंगे और 11th हाउस के ऊपर शनि ग्रह के एस्पेक्ट का होना। देखिए, ये समय अवधि शुरुआती दौर में आप ये मान के चले 13 मई 2024 तक का समय, मित्रों से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, मित्रों के माध्यम से नेम फेम भी मिलने वाला है, लाभ भी प्राप्त होगा, किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति से लाभ होना, फीमेल से लाभ होना, धन का लाभ होना, नेम फेम का लाभ होना, भूमि, भवन, वाहन, लग्जरी की चीज़ों का लाभ होना, इन सब व्हीकल इत्यादि चीज़ों का लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो 13 तारीख के बाद का समय है, उसमें वो जो समय रहेगा, ये समय आपके धन को किसी न किसी प्रकार से खर्च कराएगा। इन्हीं चीज़ों के ऊपर खर्च करा सकता है, हो सकता है नया व्हीकल परचेज़ करना है, किसी फैशनेबल चीज़ के लिए खर्च कर दें। और इसके साथ साथ आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से किसी लग्जरी की चीज़ में, जैसे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इत्यादि में निवेश कर पाएँ, ऐसी संभावनाएं बनती दिखाई देती है। लाभदायी ही रहेगा,
गलत कार्यों को, एनर्जी को मैनेज करके चले। बस एनर्जी इस महीने का यही सूत्र है या यही महामंत्र है कि अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके चलिएगा, एनर्जी को साध लीजिए। जैसे आप कहें एनर्जी वो कार्य करे, एनर्जी आपको ना चलाए, आप एनर्जी को चलाए तो लाभ प्राप्त होगा, 110% लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह आपके 11th हाउस और 12th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर और किसी ग्रह की एस्पेक्ट है, केतु ग्रह की एस्पेक्ट है। देखिए ये जो महीना है दान पुण्य इत्यादि काफ़ी करेंगे आप। इस समय में फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से मिलकर अगर कोई कार्य करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या आपके फॉरेन लैंड पर कुछ क्लाइंट कस्टमर हैं या पार्टनर हैं, तो उनसे आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति प्राप्त कराएगी। इसके साथ साथ जिनका विवाह हो चुका है वे अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त करेंगे। सभी प्रकार के अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय में मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में अपने स्पाउस के साथ किसी टूर ट्रैवल पर जाने का सुख प्राप्त होता है। धन खर्च होगा, देखिए धन खर्च हो रहा है, परंतु सुख की चीज़ों के लिए खर्च हो रहा है, दान पुण्य के लिए खर्च हो रहा है, अच्छे कार्यों के लिए खर्च हो रहा है। इसके साथ साथ इस समय में आप छोटा मोटा दान अवश्य कीजिएगा। कोई भी ऐसा दान जो गुप्त दान आप कर सकें, चाहे भोजन है, चाहे वस्त्र है, चाहे धन है, आप जो भी गुप्त दान कर सकते हैं वो गुप्त दान कीजिएगा। चाहे 1 रुपया गुप्त दान कीजिए, वो आपको मल्टीपल होकर के आपकी रक्षा करेगा, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपके बच्चों की रक्षा करेगा, आपको जीवन में शत्रुओं से बचाएगा, आपको उन्नति प्रदान करेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करता हूँ 1 मई का समय। देखिए 1 मई का समय जो है, ये समय आपके लिए वैसे तो ऑब्स्टेकल देने वाला है, परंतु ऑब्स्टेकल के बाद कुछ लाभ हो जाए ऐसी व्यवस्था बनी है। हो सकता है कुछ धन खर्च करके धन आए या धन आकर के कुछ मात्रा में धन खर्च हो जाए, ऐसी संभावना बनती दिखाई देती है। 2 और 3 मई का समय, 2 और 3 मई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देती है। अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छा समय इस समय में व्यतीत करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। यात्राएं करने का ये शुभ समय दिखाई देता है। 4 और 5 मई का समय, 4-5 मई का समय, जो व्यक्ति अभी तक जॉबलेस हैं उनके लिए जॉब ज्वाइन करने का अच्छा समय है, प्रयास किया जाए। और अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, आप नया फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मशीनरी लाना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग कर सकते हैं। डेट का प्रयोग करना लाभदायी रहेगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। 6-7 मई का समय, 6-7 मई का, 6-7-8-9 मई का समय ये आपको धन देने वाला रहेगा, जिसमें कि 6 और 7 मई का समय तो आपको अच्छा धन देगा, परंतु 8 और 9 मई का समय ये किसी प्रकार से धन खर्ची करा के धन आ जाए या धन आकर के खर्च हो जाए, किसी कार्य के लिए खर्च हो जाए, अच्छे कार्य के लिए यहाँ पर खर्च भी होता हुआ दिखाई देता है। जिसमें कि मैंने देखिए बताया है कि 8-9 मई का समय एक्सपेंसिव रहेगा। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार, किसी भी चीज़ के ऊपर या दान पुण्य के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। खर्च होगा, परंतु एक खुशी, देखिए धन ही से धन नहीं बनता, धन से पुण्य भी प्राप्त किया जा सकता है। हो सकता है इस समय में आप अपने धन को किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मेडिसिन के ऊपर खर्च करें, उससे जो आपको पीस, जो सुकून प्राप्त होगा वो धन से नहीं प्राप्त हो सकता, परंतु फिर भी कुछ धन खर्च करके कुछ लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। 10, 11, 12 मई का समय, देखिए 10, 11 और 12 मई का समय, ये समय आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने का प्रयास करेंगे, अपने ऊपर कुछ कार्य करेंगे, अपना आने वाले समय की कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, इस दिन आप काफ़ी खुश रहेंगे। खुशी का अनुभव इस समय में आपको प्राप्त होता, अंतरात्मा का ज्ञान इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। 13-14 मई का समय, 13-14 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। अच्छा फूड, फाइनेंस का लाभ होगा। सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं, इस समय में करने से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 15, 16, 17 मई का समय, देखिए 15, 16 और 17 मई का समय, ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अगर मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ कार्य करते हैं, उनसे लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप जितने ज़्यादा मात्रा में अपने सिबलिंग्स और पड़ोसियों से रिलेशन इंप्रूव कर पाएँ या उनसे कोई एडवाइस मिलती है या उनके यहाँ गेट टुगेदर हो जाए, उससे लाभ आपको प्राप्त होता दिखाई देगा। इसके बाद 18-19 मई का समय, देखिए 18-19 मई का समय आपको धन देने वाला रहेगा। घर परिवार का सुख प्राप्त होता दिखता है। माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त होना, घर के अंदर कोई पॉजिटिव कार्य होना, धार्मिक कार्य होना, पार्टी इत्यादि होना, इनका सुख मिलता हुआ, या बर्थडे इत्यादि आप मनाएं, इस तरह के कार्यों से लाभ प्राप्त होता दिखाई देता है। 20-21 या कोई व्हीकल परचेज करना है, इस समय व्हीकल परचेज करने का भी योग बनता है।
20, 21, 22 मई का समय, देखिए 20, 21, 22 मई का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग करके संतान को कंसीव कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। क्रिएशन से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, इस समय में अच्छे टेंडर मिलने के योग मिलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद 23-24 मई का समय, देखिए 23-24 मई का समय थोड़ा सा आपको अपने एनिमी से बचकर रहना है। इस समय में एनिमी आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा, परंतु पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि प्लेनेट इस समय आपके काफ़ी पावरफुल रहेंगे, परंतु सामने से जाकर के किसी से झगड़ा ना कर लें। ये भी बात है कि प्लेनेट तो बचा रहा है, आप ही जा कर के लड़ मरे, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपको कोई लीगल मैटर चल रहा है तो इस समय में उसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। कोई लोन इत्यादि है, आपने लिया था या दिया था, अगर लेना चाहते हैं तो मिल जाएगा, अगर दिया था उसकी रिकवरी चाहते हैं तो मांग कर देखिए, समय मिल जाएगा। समय आपको सपोर्ट कर रहा है। जिनका कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, ये डेट अपने लीगल मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए अपने एडवाइज़र, जो भी आपका एस्ट्रोलॉजर है या आपका लॉयर है, एडवोकेट है, उससे एडवाइस लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 25-26 मई का समय, देखिए 25-26 मई का समय जो व्यक्ति मैरिड है उनकी मैरिज लाइफ के लिए अच्छा दिखाई देता है। अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख इस समय मिलता दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में उनके साथ कहीं घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होता है। होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में, मार्केट प्लेस में जा कर के एंजॉय करना, इस तरह के कार्यों का, या कोई टूर ट्रैवल, फॉरेन जा सकते हैं, अधिक दूरी की कोई यात्रा करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सहयोग यहाँ बनता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ अगर कोई पार्टनरशिप है आपकी तो अपने पार्टनर के साथ डिनर इत्यादि अवश्य कीजिएगा इस दिन। इसे डिनर को करने से, डिनर या लंच आप अगर करते हैं अपने पार्टनर के, बिजनेस पार्टनर के साथ में, या आपके कलीग्स हैं उनके साथ में, तो आपको वहाँ से कुछ नई आइडियाज़, नई नॉलेज अपने व्यापार, व्यवसाय, जॉब को इम्प्रूवमेंट करने के लिए मिलती दिखाई देगी। आप करके देखिए, लाभ प्राप्त होगा। 27-28 अप्रैल का समय, देखिए 27-28 अप्रैल का समय ये ऑब्स्टेकल वाला समय है। इस दिन सुबह से ही कोई ना कोई अड़ंगी लगाएगा ही लगाएगा काम। सुबह उठते देखेंगे आज ये टेंशन, वो टेंशन, ये थोड़ा डिप्रेशन भरा समय रहता है, तो आपको डिप्रेशन से बचकर निकलना है। इसका तरीका ही बताता हूँ। इसके साथ साथ कोई पैतृक संपत्ति वगैरह प्राप्त होनी है, हो सकता है स्पाउस के परिवार वालों से मिलने जाने का कोई अवसर अचानक से प्राप्त हो जाए। जाने का मन नहीं था परंतु जाना पड़ रहा है। आज एनर्जी लेवल भी इस दिन कम रहता है, कोई कार्य नहीं करना है फिर भी करना पड़ रहा है। उपाय क्या किया जाए? मन क्यों ये समय क्योंकि ऑब्स्टेकल देने वाला है, इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि जब भी आप किसी कार्य इस दिन उठें तो उठते ही साथ जो भी आपके इष्ट हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, जो भी आपके भगवान या जो भी देवी देवता जिन्हें आप मानते हैं, उनका पवित्र नाम, जो भी उनका पवित्र नाम है, उसका सारा दिन भजन कीजिए, मन ही मन में भजन कीजिए। और अगर नहीं है कोई तो जिन्हें भी मानते हैं उनका भजन आप सारे दिन सुनिए। कार में ऑफिस जाते हैं, जैसे भी आप ऑफिस जाते हैं, आप कार से जाएँ, बस से जाएँ, जैसे भी ट्रैवल करते हैं, या घर में ही ऑफिस से, जैसे भी है, आप उस दिन भजन हल्की आवाज़ पे चला के रखिएगा। आपके आसपास का वातावरण पॉजिटिव रहेगा, आप पॉजिटिवनेस से भरे रहेंगे। आपके जो ऑब्स्टेकल आएंगे वे आपको बहुत कम मात्रा में, देखिए समय आता है, उसका प्रभाव पूरा रहता है, परंतु उसकी एनर्जी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। कर्म को टाला नहीं जा सकता, उसे डिले किया जा सकता है, उसकी मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो आप अगर सारे दिन पॉजिटिवनेस से, धर्म कर्म के वातावरण से जुड़े रहेंगे तो जो भी निगेटिव चीज़ें हैं वो आपके पास आएंगी अवश्य, परंतु उनका असर नाम मात्र ही होगा। इसके बारे में एक बात और बताता हूँ आपको, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा परंतु जानकारी ज़रूरी है। पिछले समय में मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं जैसे मंथली वीडियो बनाता ही हूँ, तो उसमें मैंने बताया कि एक्सीडेंट होने का योग है। इसी डेट्स में ही बताया था मैंने, किसी डेट का, तो इस तरीके से ही बताया था। तो मैंने कहा आपका धन खर्च हो सकता है। तो एक क्लाइंट ने मैसेज किया कि जी सर, इस डेट में मैं बस से उतर रहा था, उतरते समय जो उसकी जो सीढ़ियाँ होती है उस पर पैर स्लिप हुआ और फ्रैक्चर हो गया। अब फ्रैक्चर हो गया परंतु वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने इष्ट का भजन कर रहा था। अब देखिए, चलती बस में से उतर रहा था, हो सकता है नीचे गिर जाता, दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकता था, परंतु फ्रैक्चर होके ही उसका कार्य बन गया और वह बच गया, ज़्यादा चोट नहीं आई। तो ये चीज़ें होती है, चोट लगनी ही है परंतु खरोच लग करके काम निकल जाए तो इसे भी फ़ायदा कहते हैं। तो इसलिए आप सारे दिन पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं 29 और 30 मई का समय। 29-30 मई का समय जो रहेगा, ये अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन जाने के लिए आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रदान करने वाला रहेगा। भाग्य का भरपूर सपोर्ट इस दिन प्राप्त होगा। आप धार्मिक रहेंगे, धार्मिक कार्यों करने से आपको लाभ होगा, मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आपके कार्य तुरंत आसानी से पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। 31 मई का समय,
31 मई का समय देखिए, 31 मई का समय जॉब बिजनेस के लिए जो व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। जॉब के लिए प्रयास कीजिएगा, व्यापार व्यवसाय में कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ये था मई 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेम देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेम बने के लिए आपका प्रेम धन्यवाद। नमस्कार।